ब्रिटेन ने ग्रेविटी ना खोजी होती तो उसे पाकिस्तान खोज लेते, क्योंकि उनको गिरते रहने की आदत जो है। दोस्तों, एक मुल्क के नाम पर जो मजाक हमारे पड़ोस में चिपका है, उसके पीएम की एक बड़ी वायरल वीडियो है, जिसकी वजह से उनके पूरे मुल्क की बेइज्जती हो गई। इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दिसंबर 2025 में तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में ऑर्गेनाइज हुई इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए 40 मिनट तक वेट करना पड़ा। ये घटना न केवल उनकी बेचैनी को दिखाती है, बल्कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक गलतफहमियों को भी उजागर करती है। ये फोरम जो यूनाइटेड नेशन के प्रपोजल के तहत ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें पुतिन, तुर्की के एर्दोगन और ईरान के भी नेता मसूद शामिल थे। इस फोरम पुतिन एर्दोगन की बटलर बैठक एनर्जी, ब्लैक सी सिक्योरिटी और यूक्रेन पर बेस्ड थी। इस मियां फजीहत अपनी आदत के मुताबिक अपनी फजीहत कराने वहां पहुंच गए थे। कौन? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान रूस से संबंध मजबूत करने की कोशिश में था, लेकिन बिजी शेड्यूल और एजेंडे में शेड्यूलिंग की गलती उजागर हो गई। रशिया टुडे के फुटेज में शहबाज शरीफ और उनके विदेश मंत्री सागदार को वेट करते हुए दिखाया गया। पूरे 40 मिनट तक इंतजार करने के बाद इन दोनों को और इंतजार बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मियां अपनी जुतिया सर पर लिए 10 मिनट के अंदर ही पुतिन और एर्दोगन की बैठक में घुसपैठ करने की कोशिश करने लगे। मतलब चाहे इनका पीएम हो या कौम, घुसपैठ की आदत जाएगी नहीं। वहां भी पुतिन ने मिलने से मना किया। ये इतनी बेइज्जती वाली बात है कि एक बंद कमरे में दो देशों के सबसे बड़े नेताओं की मीटिंग के बीच एक तीसरा देश डिस्पिरेट होकर घुसने की कोशिश करने लगता है। बताइए। अब इसके बाद से भाई साहब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती शुरू हो गई। लोग ये तक लिखने लगे हैं कि पुतिन भिखारियों पर समय बर्बाद नहीं करता। गजब बेइज्जती है। जरा बैठक वाले कमरे में मुंह बनाए शहबाज शरीफ की मजबूरी को देखिए। ऐसा लगता है कि किसी ने भरी महफिल में इसकी जेब काट ली हो और पता भी नहीं इसको। वो अलग बात है कि मुल्क के सबसे बड़े जेब कतरी खुद है। इस रूम के अंदर पाकिस्तानी और रशिया के कई अधिकारी भी बैठे थे, लेकिन पाकिस्तानी पीएम और उनके विदेश मंत्री की इस तरह की मजबूरी और बेइज्जती देखने के बाद उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कई सारे पाकिस्तानी अधिकारी तो जमीन पर देखने लगे कि अब जमीन फटे और हम अंदर घुसे। मैं गाली नहीं दे सकता। पाकिस्तान की ज्यादा बेइज्जती इसलिए भी थी क्योंकि पिछले दिनों पुतिन ने पीएम मोदी को रेड कार्पेट वेलकम दिया था। हाल ही में पुतिन भारत दौरे पर भी आए थे, वहां भी पीएम मोदी के साथ उनकी दोस्ती साफ दिख रही थी। सिर्फ वही फोटो अपॉर्चुनिटी के चक्कर में ना तो अपॉर्चुनिटी उठा पाए और ना मुल्क का स्टैंडर्ड, बस जलालत को ही उठा पाए। पाकिस्तान लंबे समय से रूस, चीन और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों को मान्यता और सपोर्ट पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। खैर, स्ट्रगल तो वो एक देश के तौर पर भी कर ही रहा है, लेकिन इस घटना से क्लियरली दिखता है कि पाकिस्तान कितना डेस्परेट है। एर्दोगन के साथ पुतिन की मीटिंग में घुसपैठ करना एक ऐसा कदम था जो पाकिस्तान की बढ़ती बेबसी और उनकी जियोपॉलिटिकल रिलेवेंस को बचाने की कोशिश दर्शाता है। लेकिन पाकिस्तान को ये एक्सेप्टेंस चाहिए क्यों? दो कारण है। पहला इंटरनल पॉलिटिक्स, दूसरा एक्सटर्नल थ्रेट। पहले इंटरनल पॉलिटिक्स पर बात करते हैं तो इमरान की मौत की खबर आने के बाद शरीफ को पता है कि उनकी सरकार को गिराने के लिए जमीनी लेवल पर इमरान खान की पार्टी के साथ पाकिस्तान की आवाम भी सड़कों पर उतरने वाली है। कभी मिलिट्री तो कभी खुफिया एजेंसियों की मदद से उस गुस्से को वो और ज्यादा दिन तक दबा नहीं सकते थे। ऐसे में शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी को इन देशों के नेताओं की तरफ से आश्वासन चाहिए कि वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स संभालने और नैरेटिव सेट करने में पाकिस्तानी की हेल्प करेंगे। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन यही पाकिस्तान है जो जीभ बचाने के लिए और दुम कटाने के लिए भी तैयार हो जाता है। पहले अमेरिका और फिर चीन को ऑलरेडी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में घुसा ही चुका है। दूसरा एक्सटर्नल थ्रेट यानी हम ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद से अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है, कम से कम डायरेक्टली तो ऐसा दिखाया नहीं गया है। ऐसे में पाकिस्तान को ये पता है कि इंडिया किसी न किसी तरीके से तैयारी करके बैठा है। इससे पहले कि भारत अपनी चाल चले, इन देशों को अपने पार्टी में कर लेना चाहता है वो। पाकिस्तान की प्रोपोगेंडा मशीनरी वैसे भी स्ट्रांग है। अगर एक बार इनमें से कोई नेता घास भी डाल देगा तो उनकी यही मशीनरी इसे पाकिस्तान की जीत बता देगी, ताकि पाकिस्तान आवाम का गुस्सा शांत हो जाए।